तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं भिन्नों का मासा एवं लासा कैसे निकाला जाता है देखते हैं। देखिए मासा इज इक्वल टू होता है अंश का मासा अपान हर का लासा। तो इसी प्रकार को सवाल हम लोग लेते हैं इसी सूत्र पर। देखिए पहला क्वेश्चन जिसे दिया है 4/5 और दिया है 3/8, ऐसे दिया है 7/11। तो अब इसका पूछा है मासा, क्या निकालना है मासा। तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है मासा बराबर अंश का मासा। तो 4, 3 और 7 का हम लोग निकालेंगे मासा, और हर का मतलब क्या हो जाएगा 5, 8 और 11 का क्या निकाल लेंगे लासा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 4, 3, 7 का मासा निकालेंगे कितना आ जाएगा 1, क्योंकि इनमें कोई संख्या कॉमन नहीं है। अब देखिए लासा निकालते समय क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, 40 गुणा 11 करेंगे तो 11 चौक कितना होता है 44 और लग जाएगा 0। तो 1 बटा कितना आ गया 440। यही हमारा क्या आया है मासा। देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे दिया है 4/7 और दिया है 8/21 और दिया है 6/5। इसका क्या निकालना है मासा। तो कैसे निकालेंगे, मासा पूछेगा, अगर मासा पूछा तो अंश का क्या निकालना है मासा। इसका मासा निकालेंगे कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। और 7, 21 और 5 का क्या निकालना हमें लासा। लासा कैसे निकलता है, जो बड़ी संख्या है 21 है, 21 में किससे गुणा कर दें 5 से, वही हमारा क्या आ जाएगा मासा। क्योंकि 7 में देखिए हम लोग मासा निकालना सीखे थे। 7, 21, 5 दिया है, 7 का कोई गुणनखंड नहीं होगा लेकिन 7 का 21 का हो जाएगा। अब देखिए ये 7 इसमें मिल गया 7 हो गया, यहाँ 3 मिल गया और क्या मिल गया 5। तो 21, 25 कितना होता है 105। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2/105। इसी तरह भिन्नों का लासा भी निकाला जाता है। देखिए भिन्नों का लासा बराबर क्या होता है, फार्मूला याद कर लीजिए, अंश का लासा अपान हर का मासा। ठीक, मतलब जो पूछता है वही अंश का निकलता है। अगर लासा पूछा तो अंश का लासा निकलेगा, अगर मासा पूछा तो अंश का मासा, और हर का उसी का अपोजिट हो जाएगा। देखिए ये सवाल पूछ लें 6/15, 7/18, 2/10, इसका क्या पूछा है लासा निकालना है। तो लासा निकालते समय क्या करेंगे, 6 गुणा 7 कर देंगे, 7 6 कितना हो जाएगा हमारा 42 लासा आ जाएगा। अब क्या निकालना है मासा, देखना कि कॉमन क्या, सब में कोई गिनती कॉमन है कि नहीं। इसमें देखिए 2 और 5 मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा 9 दूना 18, 2 तो मिलेगा, इसमें भी 2 मिल जाएगा, लेकिन इसमें 2 नहीं मिलेगा। तो हमारा मासा कितना हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर यही हो गया। ठीक, मासा लासा निकालना हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। अब देखिए अगर कोई संख्या दशमलव में दे दी गई हो, जैसे 2.4 दिया है, कितना दिया है 2.4, और क्या दिया है 0.36 और दिया है 7.2, तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पूरे संख्याओं को पूर्ण संख्या बनाएंगे। पूर्ण संख्या कैसे बनाएंगे, सबसे देखिए दशमलव में सबसे ज़्यादा किधर है, इधर देखिए 1, 2 अंक पर इस पर है, यहाँ 1 अंक पर इसमें, तो सबसे ज़्यादा जिसमें होगा उसी वाले से सब में गुणा कर देंगे 0 लगाकर। यहाँ 2 अंक पर है तो 2 0 लगाकर सभी संख्याओं में गुणा कर देंगे, अर्थात 100 से सब में गुणा कर देंगे। जब 100 में सबसे गुणा करेंगे ये हो जाएगा कितना 240, ये हो जाएगा कितना 36, ये कितना हो जाएगा 720। अब हमें क्या निकालना है लासा। लासा निकालते समय आपको बताया गया था कि इनका क्या किया जाता है गुणनखंड। देखिए 24 गुणा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 12 गुणा 3 हो जाएगा। ये देखिए कितना है 12 है और कितना है 6 है और 10 है, क्योंकि देखिए 12 6 कितना होता है 72 होता है। अब देखिए इसमें भी 12 आपको मिल जाएगा, इसमें भी 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे 12, यहाँ 2 बचा है,
अब देखिए यहाँ पर 2 मिल जाएगा आपको, यहाँ 2 मिलेगा और 3 भी मिलेगा। यहाँ कितना मिलेगा 2। यहाँ देखिए 10 मिल जाएगा, यहाँ भी 10 मिल जाएगा। तो हम लोग ले लेंगे कितना 12 और 10, 12 दाम कितना हो जाएगा 120। और देखिए यहाँ कितना बचा केवल 3 और 2 1 6। तो देखिए 12 छक 60, 60 का गुणा 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 छक 72, 720। ये 720 हमारा क्या हुआ लासा। अगर हमने कह दिया तो गलत हो गया। जिस संख्या से हम लोग गुणा किए थे, किससे गुणा किए थे 100 से, 100 से हमें क्या करना होगा लास्ट में भाग कर देंगे। 100 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 7.2। ये हमारा क्या आ गया लासा। एक बार फिर से देख लीजिए। पहले देखिए हम लोग पूरे संख्याओं को लिख लिए। अब देखेंगे कि इसमें दशमलव अंक ज़्यादा दिया गया है। दशमलव अंक देखिए इसमें कितने अंक पर है 2 अंक पर है। तो 2 अंक मतलब 100 से गुणा, पूरे में 100 से गुणा कर दिए। 100 से गुणा करने के बाद हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के तरीके आप लोग देख चुके हैं, या आप लोग ऐसे डायरेक्टली बता सकते थे। देखिए कितना है 720। 36 के पहाड़े में भी आ सकता है, क्योंकि इसमें 36 दूना 72, इसके मतलब 36 इसमें है। 24 यहाँ 72 होता है, इसके मतलब इसमें भी है 24, 240। तो कितना हो जाता है आंसर 720। अब 720 आंसर हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमने 100 से गुणा कराया था सब में। तो हम लास्ट में 100 से भाग कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो ये 3 टॉपिक क्या है, भिन्नों का मासा कैसे निकालना जाता है, फार्मूला क्या होता है। भिन्न का मासा पूछेगा तो अंश का मासा बटे हर का लासा। अगर लासा पूछेगा तो अंश का लासा बटे हर का मासा। बस एकदम यही फार्मूला याद करेंगे, उसके बाद आपका हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ इबारती प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। देखिए क्या है, 2 संख्याओं का लासा कितना दिया है 864 और मासा 144। यदि उनमें से एक संख्या 288 है तब दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणे लासा। यही एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। अब देखिए इसमें से एक संख्या आपको दिया गया है, कितना दिया है 288। चाहे आप इसे मानिए चाहे इसे मानिए, एक संख्या आपको मानना है 288 आप लिख लीजिए। जो संख्या नहीं पता उसे आप x लिख दीजिए। अब मासा आपको दिया है, कितना दिया है 144, आप 144 लिख लीजिए। लासा कितना दिया है 864 लिख लीजिए। अब आपको सरल करना है, आप 2 से काटिए 3 से काटिए। देखिए 144 है, ये कितना है 288, 2 बार में कट जाएगा। अब 2 से इसे काट दीजिए, हो जाएगा 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूना 4। x बराबर आपका कितना आ गया 432। ये आपका क्या है राइट आंसर है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का लासा कितना दिया है 225 और उनका मासा 5। यदि एक संख्या कितना है 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए फार्मूला क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है मासा गुणे लासा, यही होता है। अब देखिए पहली संख्या कितना दिया है 25 दिया है, दूसरी संख्या नहीं पता तो हम x मान लेंगे। लासा दिया है कितना, हमें मासा दिया है 5, मासा लासा दिया है कितना 225। अब देखिए 25 से काटेंगे 225 को कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, क्योंकि 25 9 225 होता है। 9 25 कितना हो जाएगा 45, हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल इसी प्रकार से है, देखिए थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए दिया है 2 संख्याओं का मासा और लासा 13 और 455 है। यदि एक संख्या 75 और 125 के बीच में हो तब वह संख्या बताइए। अब देखिए आपको संख्या एक भी नहीं दिया, मतलब केवल कहा है कि एक संख्या किसके किसके बीच में है 75 और 125 के बीच में है। अब वो कौन सी संख्या आपको नहीं पता, वही संख्या आपको बताना भी है, लेकिन आपको क्या दिया है मासा और लासा दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है मासा गुणे लासा होता है, यही तो होता है। हमें एक भी संख्या नहीं पता है, पहली संख्या के लिए हम लोग x मान ले रहे हैं और दूसरी संख्या के लिए क्या मान लिए y। अब हमारा मासा दिया है कितना, पहला वाला पहले के लिए होता है, दूसरा वाला दूसरे के लिए होता है। मासा दिया है 13
और लासा दिया है कितना 455, यही दिया है। ठीक, अब इनकी सहायता से आपको क्या करना है, संख्या। अब देखिए आपको जब संख्या ना दिया हो, मासा क्या होता है, मासा वही होता है जो दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में कॉमन कह रहा है कि 13 है, मतलब यहाँ भी 13 होना चाहिए, यहाँ भी। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा 13x इंटू 13y, क्योंकि मासा वही होता है जब दोनों में कॉमन होता है वही मासा आता है। तो कॉमन में 13 दे दिया है कि मासा 13 आया, तो हम 13 लिख सकते हैं। इसके बराबर कितना हो जाएगा 13 गुणे 455। अब देखिए एक 13 से एक कट जाएगा और एक 13 से इसे काटिए। 13 तो यहाँ कितना होता है 39 होता है, 13 तो कितना होता है 39, बचेगा कितना 6, 13 पचे कितना हो जाएगा 65। अब देखिए क्या आ गया आपका x और y का गुणनफल आ गया, कितना आ गया 35 आ गया, कितना आ गया 35, कितना आया 35 आया। अब आपको क्या चाहिए, इनका गुणनखंड करना है। कैसे गुणनखंड करेंगे, सहभाज्य में। सहभाज्य क्या होता है, जिनका मासा कितना आता है 1 आता है। अब देखिए 35 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 1 लेंगे या तो 35 का नाम कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक, अगला गुणनखंड हम क्या कर सकते हैं, 7 बच्चे 35 होता है, तो मतलब एक 7 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 5। अब हमें क्या करना है 13, मासा कितना है 13 है, 13 से इन दोनों में गुणा कराएंगे, 13 का नाम कितना हो जाएगा 13, और 13 में जब इसमें कराएंगे तो देखिए 13 पचे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 13 और कितना हो जाएगा 455 आ जाएगा। अब देखिए ये जो दोनों संख्या आई हैं क्या 75 और 125 के बीच में है, 13 और 455 इसके बीच में नहीं है, इसका मतलब दोनों आंसर हमारा गलत है, ये संख्या वो नहीं है। अब क्या करेंगे 13 से इनमें करेंगे, 13 सतह कितना होता है 91 और 13 पचे कितना होता है 65। अब देखिए 75 और 125 में कौन सी संख्या अप्लाई कर रही है, 91 की 65 है तो 91, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 91। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, आ जाएगा। पहली संख्या, पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, दो संख्याओं का मासा और लासा 13 और 455 है। यदि एक संख्या 75 और 125 के बीच में हो तब वह संख्या बताइए। तो हम फार्मूला वही जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो हम मानेंगे पहली संख्या x और दूसरी संख्या y बराबर कितना हो जाएगा 13 गुणे 455। अब देखिए मासा क्या होता है आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, डेफिनेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट। मासा वही होता है जब दोनों में कॉमन होता है वही हम लोग मासा निकालते हैं। तो मासा जब 13 दे दिया तो इसका मतलब दोनों में 13 है, दोनों संख्याओं में, तो हम लिख लेंगे 13x और दूसरा क्या लिख लेंगे 13y, दोनों का गुणा करा देंगे। आप गुणा कराएंगे देखिए 13 से 13 कट जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 13 से काटेंगे 35 बार गया। अब हमें क्या मिल गया, दो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो गया, x इंटू वाई निकल गया। अब इसका क्या करेंगे हम सहभाज्य, अभाज्य नहीं सहभाज्य, सहभाज्य उसे कहते हैं जिनका HCF जिसका मासा 1 होता है। अब क्या करेंगे देखिए 35 को कैसे तोड़ेंगे, 1 गुणे 35 बराबर 35 ही है। अब 13 से इन दोनों में गुणा करा लेंगे संख्या ज्ञात करने के लिए, क्योंकि 13x और 13y है, तो 13 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 13 और 35 से 13 35 कराएंगे कितना हो जाएगा 455, जो कि इनके बीच में अप्लाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। अब देखिए क्या है 13 सतह कितना हो जाएगा 91 और 13 पचे 65। अब जो 75 और 125 के बीच में अप्लाई करेगा वही हमारा आंसर होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 91, 65 नहीं होगा क्योंकि 75 से वो छोटा है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से एकदम सेम। इसमें देखिए क्या दिया है, दो संख्याओं का मासा दिया है देखिए 103 है, जिसमें प्रत्येक संख्या 4 अंकों से मिलकर बनी है, उनका क्या और उनका लासा 19,261 है। संख्याएं दोनों आपको ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, हम मान लेंगे अपनी संख्या कैसे मानेंगे, क्योंकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लासा गुणे मासा, यही तो होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा 103x हो जाएगा और क्या हो जाएगा 103y। क्यों हुआ, क्योंकि मासा दिया है 103, इसीलिए y के साथ में लगा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ मासा कितना दिया है 103 और लासा कितना दिया है इतना दे दिया। अब क्या करना है 103 से 103 काट देना है, 103 से इसे काटेंगे, देखिए 103 से काटेंगे तो एक ही बार जाएगा, कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, एक बार भाग ही दे लीजिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए 19 यही है, एक बार जाएगा तो 103 लिखेंगे, देखिए अब कितना आया
12 में से 3 घटाएंगे 9 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 8 है तो 8 बार चला जाएगा, 8 बार जाएगा। देखिए 8 3 कितना होता है 24, 8 करना 8, इससे घटाएंगे यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 1 कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ 7 है तो 7 बार जाएगा, 7 3 कितना आ जाएगा 21, पूरा कट गया, कितना आ गया 187। आपका x इंटू वाई बराबर कितना आ गया 187। अब 187 का आपको क्या करना है, सह अभाज्य देखना है। पहला 1 हो जाएगा, ये दूसरा क्या हो जाएगा 187। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 11 से कट जाएगा, क्योंकि देखिए 7 कितना होता है 8, तो 11 से काटेंगे, देखिए 11 का नाम 11 बार जाएगा और कितना हो जाएगा 11 और 17 आ जाएगा। इसमें कहा है कि आपकी संख्या देखिए 4 अंकों से मिलकर बनी, कितने अंकों की 4 अंकों की होनी चाहिए। अगर हम लोग इसमें 103 से गुणा कराएं, इसमें दोनों में 103 से गुणा कराएंगे तो हमारा संख्या ज़्यादा आ जाएगा, 4 अंकों से बड़ी आ जाएगी। तो हमें क्या चाहिए 4 अंकों की, तो 4 अंकों की गुणा करने के लिए हम इसमें करा ले रहे हैं। देखिए 11 से गुणा करने की ट्रिक आप लोगों को पता है क्या होती है, अगर जो जिनको नहीं आता वो जाकर वीडियो देख लें। देखिए 11 से कैसे गुणा होता है, 3 लिख लेंगे, 3 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1, और 1 पहले लिख लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक संख्या आपको देखिए 4 अंकों में है 11 33, और 17 से इसमें गुणा कर लेंगे, 17 यहाँ कितना होता है 51, और 17 का नाम 17, या 11 दिया 33, 11 का नाम 11, गुणा भी करा सकते थे आप, जैसा आपको लगे, कैलकुलेशन आपके हिसाब से होगा। देखिए एक बार इसे फिर से देख लीजिए, दो संख्याओं का मासा 103 दिया है, जिसमें एक संख्या जिसमें से प्रत्येक संख्या, एक संख्या नहीं प्रत्येक संख्या, क्या कहा प्रत्येक संख्या कि 4 अंकों से मिलकर बनी है, उनका लासा कितना है 19,261 है। अब क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा। अब देखिए यहाँ 103 कहाँ से आ गया, क्योंकि मासा कितना दिया था 103। अब यहाँ 103 यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं में मासा कॉमन होता है। अब लासा गुणे मासा इधर दिया है, मासा रख देंगे, लासा भी रख देंगे, मासा ये पूरा 103 कट जाएगा, इसे भी काट देंगे, 187 आ गया। अब इसका हम लोग सहाभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ऐसे कर देंगे। अब कहा है प्रत्येक संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए 4, इसमें गुणा करेंगे तो हम लोगों को 5 अंकों की आ जाएगी, तो हमें चाहिए कितना 4 अंकों की, तो 4 अंकों की अब इसमें करके चेक कर लेंगे, 4 अंकों की आ रही तो सही है, नहीं तो कोई और हो सकता है, और कोई होगा भी नहीं इसके अलावा गुणनखंड। ठीक, क्योंकि ये दोनों क्या हैं अभाज्य संख्याएं हैं, अगर कोई भाज्य होता तो और दूसरे गुणनखंड हो सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर, इसमें देखिए क्या दिया है, दो संख्याओं का मासा कितना दिया है 99 दिया है, और उनका लासा कितना दिया है, उसे पिछले ही प्रकार का एकदम सवाल है। उसमें एक कंडीशन था कि प्रत्येक संख्या कितने 4 अंकों की होने से, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। देख लीजिए, दो संख्याओं का मासा 99 है और लासा कितना दिया है, इतना दिया है। आप लोग जल्दी से अगर इसे करना चाहेंगे कहीं आराम आराम से आप लोग करिए। देखिए 99x लिखेंगे और क्या लिखेंगे 99y बराबर 99 गुणे कितना हो जाएगा 27 72। आप लोग कर सकते थे कि 99 को पहले काट देते, लिखते ही नहीं, केवल 99 को इससे काटना रहता। देखिए 9 से काट लीजिए, आसान रहेगा। 9 से काटेंगे, देखिए यहाँ 11 बार चला जाएगा, इसे 9 से काटेंगे, 9 3 कितना होता है 27, 0 बढ़ाएंगे 9 ठी 72। अब 11 से काट दीजिए, देखिए 11 दूना 22, 11 8 28। अब आपका x इंटू वाई बराबर कितना आ गया 28। अब इसका अभाज्य गुणनखंड आपको करना है, एक आपका क्या हो जाएगा 28 और 1 हो जाएगा। 99 से गुणा कराएंगे तो बहुत ही बड़ी संख्या आएगी। यहाँ देखिए 99 एक में 99 का नाम क्या होता है 99, इसमें एक में ऑप्शन नहीं है, इसे छोड़ दीजिए तब तक। और एक ले लीजिए 7 और 4, 7 चौक कितना होता है 28, 7 चौक कितना होता है 14 दूना भी 28 होता है। देखिए 14 दूनी क्या होता है 28, लेकिन इसका मासा कितना आएगा 2 आएगा, हमें सहाभाज्य लेना, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। ठीक, ऐसा अभाज्य नहीं है जिसका मासा 1 आए, इसमें मासा निकालेंगे कितना आएगा 2 आएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए जिसमें मासा 1 आए। अब देखिए 7 और 4 आ गया। अब हमें 99 लेना, कितना लेना है 99। अब आप गुणा करके आंसर लगा सकते हैं, या आप ऑप्शन को आपके सामने ऑप्शन दिया है। अब देखिए आप आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए 9 चौक कितना होता है 36 और 9 सते कितना होता है 63।
देखिए इसमें ऑप्शन में मिलेगा कि नहीं, 9 चौक 36 हो जाएगा 6, और 9 चौक 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, 396 आपके में ऑप्शन में नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, ननाबदीश मार देंगे, ठीक, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। अब देखिए अगला सवाल, इसमें देखिए दिया है 2 संख्याओं का लासा उसके मासा से 4 गुनी है, 4 नहीं 14 गुनी है, लासा और मासा का योग 600 है। यदि एक संख्या 80 है तो तब दूसरी संख्या। फार्मूला तो हम लोग बाद में वही लगाएंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लेकिन पहले देखिए अब की बार कुछ और भी कह दिया है, इसलिए पहले वो नहीं लगाएंगे। अब देखिए क्या कहा, 2 संख्याओं का लासा और उसके मासा से, मतलब लासा जो है उसके मासा से कितना गुना है 14 गुना। अब इसी को देखिए रेशियो के अनुसार भी सवाल दे सकता है कि लासा और मासा का अनुपात करके इसी सवाल को पूछ सकता है। कैसे पूछ लेगा, पहले इसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद रेशियो के अनुसार इसे बदलते हैं। देखिए लासा है, लासा जो है उसके मासा का कितना गुना है 14 गुना है, यही है ना। लासा बराबर कितना है 14 गुना मासा है। अब देखिए इसी को अगर रेशियो में हम बनाते हैं तो हम कह देते हैं लासा अनुपाते मासा का अनुपात कितना आ जाता है 14:1। अगर वो कह देता तो हम लोग सवाल ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अब की बार क्या कहा है कि लासा जो है मासा का कितना गुना है 14 गुना है, और फिर कहा है कि लासा और मासा का योग दिया है कितना 600 दिया है। तब हम लासा बराबर कितना लिख देंगे 14 मासा, कितना लिख देंगे 14 मासा प्लस मासा दिया है कितना हो जाएगा 600, दोनों जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 15 मासा। अब ये 600 हो जाएगा, 600 को 15 से काटेंगे, 15 चौका 60, तो मासा बराबर हमारा कितना आ गया 40। मासा कितना आ गया 40, मासा आपका कितना आ गया 40। अब देखिए क्या फार्मूला हम लोग एक जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है मासा गुणे लासा, यही तो होता है। अब देखिए इसमें क्या है, पहली एक संख्या आपको दे दिया है, कितना दिया है 80, दूसरी संख्या पूछा तो हम x लेंगे। अब मासा आपको पता चल गया कितना है 40 है, लेकिन जो आपका लासा है देखिए वो मासा का कितना गुना है 14 गुना मासा कितना आपका 40, इसका 14 गुना हो गया। अब देखिए 80 से 40 से काटेंगे 80 2 बार में चला जाएगा, अब 2 से इसे काट दीजिए 7 बार चला जाएगा, और 7 चौक कितना होता है 28, 280 हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। अब इसको देखिए सरल करना आपके हाथ में, देखिए कैसे करेंगे, एक बार इन बेसिक स्टेपों को देख लीजिए। देखिए इसमें कहा है लासा उसके मासा से 14 गुनी है, तो मतलब लासा बराबर कितना हो जाएगा 14 गुणे मासा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में और फिर दिया है, देखिए पढ़ लीजिए आराम से कि लासा और मासा का योग 600 है, तो लासा प्लस मासा, योग मतलब जोड़ होता है, तो लासा प्लस मासा बराबर कितना है 600। लासा का मान रख देंगे यहाँ से उठाकर 14 मासा, ये भी मासा हो जाएगा। आप किसी का मान रख सकते हैं, लेकिन अगर लासा का मान रखेंगे तो कैलकुलेशन ये हो जाएगा 14 1 15 हो जाएगा, 15 से काट देंगे 40 आ जाएगा। अब हमारा जो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है वो यूज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ 80 हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ 40। अब देखिए लासा का मान आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन आप यहाँ देखिए कि 14 गुणे मासा है तो 14 लिख देंगे और मासा रख देंगे। आप वहाँ भी निकाल सकते थे, लेकिन निकालते तो आपका समय इन्वेस्ट होता, तो इसलिए देखिए यहाँ आपका जल्दी से हो जाएगा। देखिए काट देंगे 40 दूना 80, 2 से काटेंगे 14, 7 बार 7 चौक कितना हो जाएगा 28 आपका राइट आंसर। एक आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखिए। अब देखिए क्या है, 2 संख्याओं का मासा उनके लासा का 1/5 है। 2 संख्याओं का मासा उनके लासा का 1/5 है, का मतलब क्या होता है गुणा होता है, आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए मासा लिखेंगे, अब की बार मासा का है उनके लासा, देखिए उनका लासा मासा बराबर कितना दिया 1/5 कह रहा है, ठीक ना, 1/5 गुना है। अब आप इसे और आसानी से लिखना चाहते हैं तो इसे देखिए यहाँ गुणा कर देंगे कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 मासा
बराबर लासा। इससे हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है कितना 720, तब मासा ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया, तो हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल वाला फार्मूला जानते भी हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी, यही दो संख्याओं का गुणनफल है। अब देखिए इसका मान दे दिया है 720, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान ही दे दिया है। अब आप क्या करेंगे, अब फार्मूला यूज कर लेंगे। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा होता है, यही होता है। अब इसका मान देखिए 720 दे दिया है, ठीक। लेकिन आपको लासा का मान पता है कितना है, 5 मासा है, तो आप लिख देंगे 5 मासा। मासा का मान आपने कुछ माना नहीं, इसलिए एक बार और मासा लिख लीजिए। गलत तो नहीं होंगे ना दो बार मासा लिखने से? एक्स लिखते हैं तो 5 एक्स से गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए इसे 5 से काटेंगे, 5 से काटिए, 5 से काटेंगे, देखिए 5 से काटेंगे, एक बार जाएगा, फिर कितना बचा, यहाँ 2 बचा, तो 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 5 कितना हो गया, 20 हो गया। ये मासा का मतलब मासा स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर। आपको मासा चाहिए, मासा, तो मासा बराबर कितना हो जाएगा, 12, ठीक। आप लोगों को ध्यान से देखना है कि मासा गुणे मासा, अगर हम लोग यक्स माने होते हैं, मान लीजिए किसी का मान यक्स मान कर कही होते हैं, तब भी आंसर आ जाता। तो यक्स ना मानकर हम लोग मासा लासा लिखते हुए चले गए, तब भी आंसर सही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो एलसीएम का हम लोगों का एक पार्ट और बचा है, ये अब की बार दूसरा पार्ट था, एक पार्ट और बचा है, उस पार्ट में आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे।